आगे कर रही हैं। बद्रिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, यह महाप्रलय तुमने कहा कि उसमें ब्रह्मा आदि भी सब बहे जा रहे थे। महाप्रलय कही थी ना, महाप्रलय देखी थी सारी। कहते ब्रह्मा भी बह के जा रहे हैं, शिव रुद्र सारा बह के जा रहे हैं। तो वही कह रहे थे, जब वो वहाँ बह के जा रही हैं तो फिर उनसे क्यों लेना, है ना। जो नहीं जाता कहीं पे, महाप्रलय में क्या लय नहीं हुआ था, अपना स्वरूप नहीं लय हुआ था। बद्रिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, यह महाप्रलय तुमने कहा कि उसमें ब्रह्मा आदि भी बहते जा रहे थे, परंतु ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, वो कैसे बह सकते थे। अब बद्रिक का ये प्रश्न है। वे परतंत्र हुए, बहते जाते तुमने कैसे देखे। वे अंतर ध्यान क्यों न हुए, है ना, उनको वो क्यों बहना था, उनको अंतर ध्यान भी तो हो सकते थे ना वो। मुनीश्वर बोले, हे बद्रिक, यह जो प्रलय हुआ सो क्रम से नहीं हुआ। जैसे क्रम से होता है ना, जैसे कोई बगीचा बनाते हैं, है ना, गुलाब का फूल लगाते हैं, पहले कलम लगाएंगे, फिर पानी देंगे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा, है ना। कहते हैं जो ये क्रम से हुआ, ये कहते हैं जो महाप्रलय मैंने देखा स्वप्न में कुछ क्रम से होता है नहीं। कहते हैं जो वो देखा था ना महाप्रलय, वो क्रम से नहीं हुआ। जब क्रम से प्रलय होता है तब ये ईश्वर समाधि से शरीर को अंतर ध्यान कर लेते हैं। अगर क्रम से होता है ना, फिर तो वो अंतर ध्यान हो जाते। अब ये क्रम से नहीं हुआ, तो मैंने तो स्वप्न में तो बहुत कुछ देख लेते हैं उल्टा पुल्टा हम। तभी वो कह रहे मैंने ऐसे ही देखा कि वो भी जा रहे हैं सारे, परंतु यहाँ तो अंतर ध्यान होने से पहले ही जल चढ़ गया। इसका कुछ नियम नहीं, क्योंकि यह जगत भ्रम रूप है। स्वप्न का कुछ नियम है क्या? स्वप्न का कोई नियम नहीं है। अब कहते जब उसका कुछ नियम ही नहीं है, हम कई बार स्वप्न में ऐसे सीधा ही बगीचा देख लेते हैं, है ना। फूल कब लगा, कब उसको माली ने पानी दिया, है ना, कब खाद दी, वो कुछ नहीं देखा। हमने सीधा ही फूल लगा हुआ है बगीचा वैसे देख लिया। ये बिना क्रम के हमने ये वाली सारी सृष्टि देखी। कहते ऐसे ही अगर वो क्रम से देखते फिर तो वो समाधि से अंतर ध्यान चले जाते, पर ये तो अचानक ही पानी आ गया और उसमें बह गए वो। इनमें क्या आस्था करनी, ये सभी भ्रम मात्र है। ये हमें क्या समझा रहे हैं, जैसे स्वप्न कुछ सच्चा नहीं है, ऐसे ये जगत भी सच्चा नहीं है, ये सारा भ्रम है। स्वप्न में क्या नहीं बनता, और स्वप्न भ्रांति से विपर्य भी होते हैं। कहते हैं स्वप्न में हम बहुत कुछ बना लेते हैं, और जो ये स्वप्न भ्रांति है ये सारी विपर्य है, मतलब हमने पहले कभी देखी नहीं, भ्रांति है, भ्रांति है, भ्रांति है। इसलिए उनको बहते देखा। व्याध ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब वह स्वप्न भ्रम था तो उसका वर्णन क्यों किया, है ना। अब जब ये सारा ही भ्रम मात्र था तो भी फिर मेरे को बताया क्यों। मुनीश्वर बोले, हे बद्रिक, तुझसे इस समानता का अर्थ कहता हूँ। मैं कह चुका हूँ कि स्थावर जंगम जगत बहता देखा और साथ ही में भी बहता जाता था। जल की लहरें उछलती थी और उन तरंगों में मैं भी उछलता था, परंतु मुझको कुछ कष्ट न होता था। पहले तो कष्ट हो रहा था उनको, है ना। अब कष्ट कब ना हुआ, जब अपने शरीर को उन्होंने पहले के शरीर को जाना। अब पहले का शरीर तो वही ऋषिवर थे, तब उनको कष्ट ना हुआ। उन तरंगों में मैं भी उछलता था। निदान में बहता बहता
एक किनारे पर जा लगा। उसके पास एक पर्वत था। उसकी कंदरा में पहुंचा। वहाँ मैंने देखा कि जीव बहते हैं और जल भी सूखता जाता है। जीव बहते हैं और जल भी सूखता जाता है। जल के सूखने से कीचड़ हो गई। किसी जगह जल जल रहा, उसमें कोई डूबते दिखते थे। कहीं ब्रह्मा के हंस, कहीं यम के वाहन और कहीं विष्णु के वाहन कीचड़ में पहाड़ की न्याय डूबते देख पड़ते थे। कहीं इंद्र के हाथी और विद्याधर आदि वाहन कीचड़ में धंसे दिख पड़ते थे। देवता, सिद्ध, गंधर्व, लोकपाल भी देखे। इससे मुझे आश्चर्य हुआ। डूब रही हैं और जल सूख रहा है, फिर डूबेंगे कैसे? कीचड़ में धंस रही हैं, है ना। कहते हैं इससे मुझे आश्चर्य हुआ। हे बद्रिक, इस प्रकार देखता हुआ जब मैं पहाड़ की कंदरा में सो गया, तब मुझको अपनी संबित में स्वप्न आया। उसमें मैंने चंद्रमा, सूर्य आदि नाना प्रकार के भूत जलते देखे, नगर और पर्वत जलते देखे और जगत बड़े खेद को प्राप्त हुआ था। अब ये कैसे देख रही है? स्वप्न में, है ना। जब सो गए तो उनको स्वप्न आया। जब रात्रि हुई तो वहाँ सोया हुआ स्वप्न को देखता रहा। दूसरे दिन फिर मैंने उसमें जगत देखा। सूर्य, चंद्रमा, देश, नदियाँ, समुद्र, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी नाना प्रकार की क्रियाएं करते दिख पड़ने लगे। मैंने अपना 16 वर्ष का शरीर देखा। मुझे अपने पिता और माता दिख पड़े। पीछे गए, स्वप्न के अंदर 16 वर्ष का शरीर देख रहे हैं और माता पिता को भी देख रहे हैं। उनको देख मैंने पिता और माता जाना और उन्होंने मुझको अपना पुत्र जाना। निदान, स्त्री, कुटुंब, बांधव समस्त मुझको दिख पड़े। मैं बोध से रहित और तृष्णा सहित था। अब 16 साल की उम्र में उनको बोध नहीं था और तृष्णा से सहित था, है ना। बोध से रहित, तृष्णा सहित मतलब इच्छाएं वासनाएं थी। उससे मुझ में अहम मम का अभिमान जगा। मैंने एक ग्राम में जहाँ मेरा गृह था, ईंट और काष्ठ संग्रह करके एक कुटी बनाई। उसके चौफेर बेल बूट लगाकर एक आसन बनाया जहाँ कमंडलू और माला पड़ी थी। मैं ब्राह्मण था, मुझको धन कमाने की इच्छा हुई। अब बोला ना, तृष्णा सहित था मैं। और जो कुछ ब्राह्मण का आचार व चेष्टा थी वह भी मैं करता था। बाहर जाकर ईंट और काष्ठ ले आता और आकर कुटी बनाता था। यह चेष्टा मेरी होने लगी। शिष्य और सेवक मेरी पूजा करने लगे। मैं यथा योग्य उनको आशीर्वाद देता था। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में मैं चेष्टा करने लगा। मेरे मन में यह विचार उपजा कि यह कर्तव्य है, इसके करने से भला होता है। अब उनके अंदर कहा ना, मैं मेरा आ गया, है ना। अब मैं मेरे में तो सारा कुछ कर्म करना पड़ता है। नदियाँ और तालाबों में मैं स्नान करता, गौ की टहल करता और अतिथि की पूजा करता था। हे बद्रिक, इस प्रकार चेष्टा करता मैं 100 वर्ष तक वहाँ रहा। अब ये कहाँ देख रही हैं? सारा ये सारा स्वप्न के अंदर देख रही हैं। तब एक समय मेरे घर में एक मुनीश्वर आए। मैंने प्रथम उनको स्नान कराया, फिर भोजन से तृप्त किया और रात्रि के समय शैया पर शयन कराया। इस प्रकार उनकी सेवा कर रात्रि को हम वार्ता चर्चा करने लगे।
इससे उन्होंने मुझको बड़े पर्वत, कंदरा और चित्त के मोहने वाले सुंदर देश स्थानों के विषय में नाना प्रकार के संवाद सुनाए। वह कहने लगे कि हे ब्राह्मण, जितने सुंदर स्थानों का हाल और समाचार तुमको सुनाए हैं, उन सब में सार एक चिन्ह रूप है। कितना कुछ उन्होंने सुनाया है ना, जो आए थे ब्राह्मण उनके घर में अतिथि, पर सार क्या निकाला? अपना स्वरूप। सार वही है, अपना स्वरूप। इससे सब चिन्ह मात्र स्वरूप है, सब जगत उसका चमत्कार और आभास किंचन है, उससे कोई वस्तु भिन्न नहीं है। हम कहते हैं ना, वो कण कण में व्यापक है, तो उससे कोई वस्तु अलग कैसे हो सकती है? इससे हे ब्राह्मण, उसी सत्ता को ग्रहण करो जो सबका अनुभव और परम आनंद स्वरूप है, उसी में स्थित हो जाओ। स्वप्न में भी ऋषिवर उनको उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उनका आचार ब्राह्मण का आचार था और वही नित्य कर्म वो करते थे। हे बधिक, उन मुनीश्वर ने जब इस प्रकार मुझसे कहा, तब पहले ही से मेरा मन योग से निर्मल होने के कारण उनके वचन मेरे चित्त में चुभ गए। तभी गुरुदेव कहते हैं, महावाक्य हम ऐसे सुने जैसे हम चुगली सुन रहे हों अपनी। चुगली तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, है ना। कोई दूसरे कमरे में भी बैठ के कर रहा होगा ना, तो भी बच्चों को शांत करवा देंगे, धीरे बोलो, सुनो तो सही, क्या आँख देखें, कितनी एकाग्रता के साथ सुनते हैं। ऐसे हम ये महावाक्य बहुत एकाग्रता के साथ सुने कि सीधा हमारे अंदर जाएं। फिर उनके वचन मेरे चित्त में चुभ गए और मैं अपनी स्वभाव सत्ता में जाग उठा। तब मैंने देखा कि सब मेरा संकल्प है। अब अपने स्वभाव सत्ता में जब जागे, अब क्या देखा कि सारा ही मेरे, क्योंकि स्वप्न देख रहे थे ना वो, सब मेरा संकल्प है, मुझसे भिन्न कोई नहीं। अब जब हम स्वप्न देखते हैं तो ये स्वप्न कहाँ से निकलता है? हमारे अंदर से निकलता है ना, मेरे से अलग तो नहीं होता ना वो। मैं तो मुनीश्वर हूँ और यह स्वप्न आया था। अब जागे तब जाना कि ये सारा स्वप्न देखा मैंने जाग कर देखा कि यह उसी पुरुष का स्वप्न था। तब मेरे मन में आया कि किसी प्रकार इसके चित्त से बाहर निकल नहीं पाए थे अभी भी अच्छी तरह से। ये स्वप्न किसका देख रहे थे? जो सोए हुए पुरुष के अंदर गए थे और अपने शरीर में प्रवेश करो। मैंने फिर विचारा कि यह जगत तो उस पुरुष का शरीर है, वही पुरुष विराट है जिसके स्वप्न में यह जगत है। अब वो बताया था ना, वो जो सोया पड़ा था वो क्या था? विराट पुरुष। मैंने फिर विचारा कि यह जगत तो उस पुरुष का शरीर है, वही पुरुष विराट है जिसके स्वप्न में यह जगत है, परंतु उस पुरुष को अपने विराट स्वरूप का प्रमाद है। ऐसे हम सब विराट हैं, हमें अपने विराट स्वरूप का प्रमाद है। अब अगर कोई हम सोए हों, हमारे अंदर जाके देखे, वो सारी सृष्टि देखेगा। अब देखेगा तो विराट रूप परमात्मा, हम परमात्मा है ना। परमात्मा कोई बाहर थोड़ी है, वही परम आत्मा अंदर है। तभी उन्होंने उस सोए पुरुष को वो विराट रूप देखा, उसके अंदर वही सारा कुछ। शरीर में देखा तो गंदगी देखी, हृदय कमल देखा, वो अपना चित्त देखा, और फिर वो अपना सत्ता रूप से वो उसको भी देखा। अब देखा तो क्या जाना कि ये सारा वही विराट रूप पुरुष है, पर वो नहीं जानता
विराट गिरा था इतना बड़ा शरीर, उसकी बात ना, ये वो नहीं है, ये तो अपनी कुटिया के साथ ये तो अग्नि ही बता रहे हैं कहानी सारी। हाँ, के साथ जो सोया हुआ था उसके अंदर चले गए थे ना, है ना, ये वही पुरुष है। वो जानता है मतलब देखो, जो ऋषिवर उसके अंदर गए थे, अब वही तो कह रही है, जिसके अंदर गए थे वो नहीं जानता, उसको प्रमाद था, है ना। ऐसे ही हम लोगों को भी प्रमाद है, पर हमारे अंदर जाके वो उसके अंदर जाके देखा है ना, ये तो वही विराट पुरुष है, उसके अंदर जाकर देखा है ना। हमारे अंदर भी कोई जाकर देखा है तो वो विराट पुरुष है, पर हम अपने प्रमाद के कारण उसको जान नहीं पाते। उन ऋषिवर ने उनको जान लिया, परंतु उस पुरुष को अपने विराट स्वरूप का प्रमाद है। इससे जैसा हमारा शरीर बना है, उसके स्वप्न में भी वैसा एक दूसरा विराट बन पड़ा है। देखो, जैसा अब हमारा शरीर है, स्वप्न में भी तो ऐसा का ऐसा ही शरीर होता है, कोई अलग तो नहीं होता, है ना। कितनों से मिलते हैं, उन सबके वैसे के वैसे शरीर होते हैं। अब कहते हैं वो कुछ अलग से नहीं है, पर जब जागा मैं तो वो था भी नहीं, तो वो खाली भ्रम था मेरा। फिर तो ऐसे कहते हैं ना, भ्रम था, भ्रांति थी, झूठ था, मिथ्या था, स्वप्न को कभी हमने सत्य तो नहीं माना। अब ऐसे वो समझा रही हैं कि उसके स्वप्न में भी वैसा एक विराट बन पड़ा। वो स्वप्न के अंदर विराट था, ये हमारा जागृत का विराट है, पर वो भी झूठा, ये भी झूठा। तो फिर उस विराट को कैसे जानिए कि उसके चित्त से निकल जाए? हम कैसे निकाल सकते हैं? हम आकार में बैठे हैं, ठीक है, अब आकार से उसको निकाल के दिखाएं, किसी को नहीं दिखा सकते। हे बधिक, इस प्रकार विचार कर मैंने पद्म आसन बांधा और योग की धारणा कर उसे विराट स्वरूप के शरीर को देखा। हम खाली अनुभव कर सकते हैं, है ना। अब किसी को हम दिखा नहीं सकते। अब जो ये पुरुषार्थ करेगा उसको देखने का, वही देख पाएगा। वही देख पाएगा मतलब अनुभव कर पाएगा। इन आँखों से वो दिखेगा नहीं, उसको भी नहीं दिखेगा, अनुभूति होगी उसको अपनी। फिर जहाँ चित्त की वृत्ति जगती थी, उसके साथ मिलकर और प्राण के मार्ग से निकलकर मैंने अपनी कुटी को और उसमें अपने शरीर को पद्म आसन लगाए देखा। अब देखो, पहले तो स्वप्न के अंदर गए, फिर कहा कि मैंने बहुत यत्न से, अब जो मैं देखता हूँ उनका स्वप्न आवेंदा मेरे को बार बार। क्यों आवेंदा? क्योंकि मेरी वृत्ति हाल तक उनकी वृत्ति दे नाल मिली पई है, और मैं यत्न करते अपनी वृत्ति को अलग करता, है ना। अब यत्न करके अपनी वृत्ति को अलग किया तो क्या देखा? उसी को ही विराट पुरुष देखा। अब साथ में ये भी कह रहे हैं, है तो वो वही विराट पुरुष, पर प्रमाद के कारण वो नहीं जानता। अब ये शुरू से ही ब्राह्मण थे, नित्य कर्म अपना करते थे। अब जैसे ही इनको दूसरे ऋषिवर ने उपदेश दिया, भी मैं सारा कुछ घूम के आया, मेरे को कोई सार नहीं मिला। सार मिला है तो क्या मिला? अपना स्वरूप, अपनी सत्ता, यही सार है। अब ये शुद्ध अंतःकरण वाले थे, ये वचन उनको सीधा लग गए। अब सीधा लगने के बाद उन्होंने अपने शरीर को अलग करके उससे देखा। अब जब देख रही हैं तो क्या देख रही हैं कि फिर अपनी पद्म आसन बांध कर ध्यान लगाया, समाधि लगाई। अब समाधि लगाकर अपनी कुटी को अलग से देख रही हैं, अपने शरीर को वो अलग से देख रही हैं। अब तक तो उसके साथ जुड़े पड़े थे। तब मैंने उसमें प्रवेश करके नेत्र खोले तो अपने सामने शिष्य बैठे देखे, अपने शरीर में आ गए। अब
वह पुरुष सोया था, उसको भी देखा। एक मुहूर्त बीता, तब मुझे आश्चर्य हुआ कि भ्रम में क्या क्या चेष्टा देख पड़ती है। अब शुरू से ही उनके अंदर ये जिज्ञासा थी ना, जो बाहर है वो अंदर कैसे दिखता है, और जो स्वप्न अंदर है वो मैं बाहर कैसे देख लेता हूँ, यही प्रश्न चल रहा था। अब उस प्रश्न का उत्तर उसने, जो बद्धिक था, उसने किया था ये वाला प्रश्न। तो तब क्या कहा था कि मेरे को भी ना एक ऐसी प्रश्न मैंने किया था, ठीक है। तो फिर क्या किया, साथ में जो सोया हुआ था बद्धिक, जो भी यात्री जो भी सोया हुआ था उसके अंदर गया मैं। अब तक ये अंदर की वार्ता बता रहे थे। अब बाहर आए, बाहर आकर उसको वैसे सोया देखा, अपने शरीर में आ गए। अब शरीर में आके फिर से देख रहे हैं कि आगे शिष्य बैठे हुए हैं। यहाँ एक मुहूर्त बीता है और वहाँ मैंने 100 वर्ष का अनुभव किया। उसके स्वप्न के अंदर गए। अब कई बार हम स्वप्न देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा स्वप्न बहुत देर का चल रहा है, और जब जागृत अवस्था में आते हैं तो आधा घंटा मुश्किल से हुआ होता है ऐसे। अब ये भी कह रहे हैं वहाँ स्वप्न के 100 वर्ष बीत गए और यहाँ एक मुहूर्त बीता। बड़ा आश्चर्य है कि भ्रम से क्या नहीं होता है। आश्चर्य, हम कल्पना के अंदर कितना दुखी हो जाते हैं, कैसे हम बन जाते हैं, उपाधियाँ ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर। अब जो उपाधि ओढ़ी नहीं तो दुख आया नहीं। जिमें वो देखदा खड़ा होंगे, माता बने, पत्नी तो बने, ये सस तो बने, इन्हें देखदा खड़ा होंगे, बढ़न दी देर है बस, वो फटाफट आ वेंदा। अब यही बात कह रही हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि भ्रम से क्या नहीं होता। नहीं तो हम कहाँ पर हैं, पत्नी, माँ, बहन, कोई दिखाए हमें, कोई दिखा सकता है? कोई निके को पता ही नहीं लग सकता। ये सारे भाव की हमारे अपने अंदर है। मैं जिस भावों में रहूँगी उस भाव को अनुभव करने लग जाऊँगी। फिर मेरे मन में आया कि उसके चित्त में प्रवेश करके कुछ और कौतुक भी देखो। हाली थके गए नहीं, हाली एक बार तो अलग थे ना, अब फिर से कह रही हैं, अब फिर से जाऊँ उसके शरीर में, कुछ और देखूं। तब प्राण के मार्ग से उसके चित्त में मैंने फिर से प्रवेश किया तो देखा अगली कल्पना बीत गई। बांधव, पुत्र, स्त्री, माता, पिता आदि सब नष्ट हो गए हैं और दूसरी कल्पना आ गई है। एक युग बीत गया पीछे वाला और आगे अब आगे वाला युग, उसका भी प्रलय होता है। 12 सूर्य उदय होकर विश्व जलाने लगे हैं, बड़वा अग्नि जलने लगी है, मंदराचल और अस्तांचल पर्वत जल कर टूक टूक हो गए हैं, पृथ्वी जर्जर हो गई है, स्थावर जंगम जीव हाहाकार कर रहे हैं। अब दूसरे युग में गए तो वहाँ पे भी वो पहले क्या देख रही हैं, प्रलय को देख रही हैं। बिजली चमकती है। तब बड़ा क्षोभ हुआ, हे बदिक, मैं अग्नि में जा पड़ा, मेरा शरीर भी जलने लगा, परंतु मुझको कुछ कष्ट ना हुआ। दूसरे युग में गए, वहाँ पे भी उन्होंने क्या देखा, प्रलय देखा। अब ये प्रश्न याद है बदिक ने क्या प्रश्न किया था? हाँ? सपने का वर्णन क्यों किया? यही मेन। हाँ, यही जब उन्होंने कहा था ना भी ये सब मिथ्या है, सत्य कुछ नहीं है, तब बदिक ने यही बोले था कि फिर ये सपने का बताया क्यों, वर्णन क्यों किया। अभी उसको वो आंसर नहीं दे रहे, अभी ना उसको घुमा रहे
ये आंसर नहीं दे रहे अभी, नहीं, इसका उत्तर क्या दिया? अभी नहीं दिया, अभी नहीं दिया ना? अभी नहीं दिया, अभी घुमा रहे हैं उसको। अब मद्राचल और अस्तांचल पर्वत जल कर टूक टूक हो गए, पृथ्वी जर्जर हो गई, स्थावर जंगम जीव हाहाकार कर रहे हैं, बिजली चमकती है। तब बड़ा क्षोभ हुआ, हे बदिक, मैं अग्नि में जा पड़ा, मेरा शरीर भी जलने लगा, परंतु मुझको कुछ कष्ट ना हुआ। जैसे किसी पुरुष को अपने स्वप्न में कष्ट प्राप्त हो और जब जाग उठे तो कुछ कष्ट नहीं होता, वैसे ही अग्नि का कष्ट मुझको कुछ ना हुआ। अब है तो स्वप्न में, है ना। अब स्वप्न में हमें ये तो नहीं पता होता कि ये मेरा स्वप्न चल रहा है, हमें सारा कुछ सच्चा लगता है। कहते हैं पर मेरे को वो कष्ट ना हुआ अग्नि का, है ना। अब इनको कष्ट क्यों नहीं हो रहा अग्नि का? स्वरूप में जागे हुए थे ना, स्वरूप में जागे हुए थे, इसलिए इनको अग्नि का कष्ट ना हुआ। मैं अपने को वही जागृत वाला रूप जानता था, जगत प्रलय का भ्रम मात्र जानता था, इस कारण मुझको कष्ट ना होता था। चेष्टा तो मैं भी उसी प्रकार देखता और करता था, परंतु हृदय से ज्यों का त्यों शांत चित्त था, और लोग अग्नि के क्षोभ से कष्ट को पाते थे। सारा दिख उनको वैसे का वैसे रहा है, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं हम अपनी वृत्ति शरीर से अलग कर लेते हैं तो हमें कष्ट नहीं होता, फिर अगर शरीर पर बैठ जाते हैं तो कष्ट होता है। फिर हमें कहते हैं ऐसे स्वप्न के अंदर उनको अपना स्वरूप याद रहा, अपने स्वरूप को याद करके उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया, और सारे अग्नि के ताप से कष्ट पा रहे थे, दुखी हो रहे थे, पर मैं दुखी नहीं हो रहा था। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण हृदय अंतर प्रलय अग्निदाह वर्णन नाम 228 सर्गा समापत।